क्या गोविंदा चुनाव लड़ेंगे? गोविंदा फिर सियासत में आ गए। मुख्यमंत्री शिंदे ने उन्हें शिवसेना में शामिल कराया। इस मौके पर शिवसेना नेता मिलिंद देवड़ा भी मौजूद रहे। कई दिनों से उनके शिवसेना में शामिल होने पर चर्चा चल रही थी। गोविंदा ने पिछले हफ्ते एकनाथ शिंदे से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद बुधवार को शिवसेना नेता गोविंदा के घर गए। शिवसेना नेता कृष्णा हेगड़े ने गोविंदा से मुलाकात की और मुलाकात के बाद हेगड़े ने एक तस्वीर साझा की थी और जिससे साफ था कि अब गोविंदा राजनीति में लौट रहे हैं। खबर है कि गोविंदा लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। गोविंदा के मुंबई उत्तर पश्चिम से लड़ने की चर्चा है। शिवसेना ने इसका औपचारिक ऐलान नहीं किया, लेकिन आज या कल उनके नाम का ऐलान हो सकता है। अब आपको बताऊं कि आखिर गोविंदा के सामने कौन लड़ सकता है। मुंबई उत्तर पश्चिम से अक्षय कुमार का भी नाम चल रहा था। कुछ दिन पहले माधुरी दीक्षित भी चर्चा में थी। उसके बाद नाना पाटेकर का नाम भी सामने आया। अब गोविंदा का नाम इस सीट से आ गया, इसलिए शिवसेना में उन्हें शामिल कराया गया। बस नाम का औपचारिक ऐलान होना बाकी है। हालांकि इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। अब कांग्रेस यहां से राज बब्बर के नाम पर विचार कर रही है। बात नहीं बनी तो सोरा भास्कर को भी टिकट थमाया जा सकता है। मुंबई उत्तर पश्चिमी सीट वही सीट है जहां कांग्रेस और उद्धव सेना में घमासान मचा। उद्धव ठाकरे ने यहां से अमोल कीर्तिकर को मैदान में उतार दिया इस सीट से। यह अमोल कीर्तिकर है, जबकि कांग्रेस यहां से संजय निरुपम को उतारना चाहती है। अब आपस में लड़ाई है। इनका नाम ऐलान कर दिया गया। संजय निरुपम गुस्से में। संजय निरुपम इन्हें खिचड़ी चोर कहते हैं। फिलहाल मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से गजानन कीर्तिकर सांसद हैं, यानी इनके पिताजी गजानन कीर्तिकर शिवसेना के टिकट पर संसद पहुंचे। बगावत के बाद ये जो कीर्तिकर हैं, ये एकनाथ शिंदे के साथ आ गए और इनके पिताजी उधर उद्धव की तरफ है। लेकिन गजानन कीर्ति की उम्र ज्यादा हो गई है, ऐसे में शिंदे को अब सेलिब्रिटी उम्मीदवार मिल गया है। गजानन उद्धव गुट के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर के पिता हैं, यानी इनके पिता हैं। यह है अमोल कीर्तिकर। वैसे गोविंदा की उम्मीदवारी को लेकर शिंदे ने चुप्पी साध रखी है। सुनिए गोविंदा क्या कह रहे हैं और एकनाथ शिंदे क्या कह रहे हैं। वो 14वीं लोकसभा थी। आज 14 वर्ष बाद मैं इस पक्ष में आया हूं और इस कृपा का मैं धन्यवाद देता हूं। पिछले 9-10 वर्ष में जो आदरणीय मोदी जी की राज्य में जो प्रोग्रेस हुई है और जो यहाँ पे हो रही है, ये 2 वर्ष में हम लोगों ने जो देखा है बहुत शुभ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत आगे निकलेंगे और साथ में काम करने के लिए जो मौका दिया है मैं धन्यवाद देता हूं। उत्तर पश्चिम की अगर बात करें, उत्तर पश्चिम सीट को लेकर के क्या आप आग्रहित हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि आपकी पॉपुलैरिटी भी बहुत है। आप उनका प्रश्न मुझे पूछ रहे हैं, वो उन्हें पूछिए आप। नहीं, पॉपुलैरिटी आपकी बहुत है, आपको प्यार भी बहुत मिला है। जी मिला है और मैं सेवा प्रदान कर सकता था कि अब ये देखा जाएगा ना। के लिए नहीं आए, टिकट भी नहीं चाहिए। उन्होंने पहले मुझे कहा कि कोई टिकट विकट नहीं चाहिए। मैं बोला मेट्रो का तो टिकट निकालना पड़ेगा। वो बोले वो चलेगा, चुनाव का टिकट नहीं चाहिए। तो उनकी जो पहचान है, आज भी लोग चाहते हैं, जहाँ भी जाते हैं लोग हजारों लोग जमा हो जाते हैं उनको देखने के लिए। अभी जब सुनेंगे तो लाखों में जमा हो जाएंगे। अभी उनको हम सुनाएंगे लोगों को स्टार प्रचारक के माध्यम से। तो ये अच्छा है ना। क्या है वो एक लोगों में जो शिवसेना का काम है, सरकार का काम है, वो उनकी आवाज में जाएगा तो लोगों को काफी अच्छा लगेगा। हम लोग बोलने से वो बोलने में बहुत फर्क है। और आइए अब आपको बताता हूं कि गोविंदा की पॉलिटिक्स में वापसी हो गई है। क्या गोविंदा अब पूरी तरह से सियासत में उतर चुके हैं? क्योंकि गोविंदा की यह दूसरी पारी है। इससे पहले गोविंदा कांग्रेस में थे, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़े थे। 2004 में बीजेपी के राम नाईक को हराया था गोविंदा ने। मुंबई उत्तर सीट पर 48,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। मुंबई उत्तर सीट बीजेपी का गढ़ माना जाता था। राम नाईक बीजेपी के दिग्गज नेताओं में से थे। राम नाईक बीजेपी वाजपेयी सरकार में मंत्री थे। यहां से 5 बार चुनाव जीत चुके थे। सांसद बनने के बाद गोविंदा का प्रदर्शन खास नहीं रहा। गोविंदा जीत जरूर गए, लेकिन बतौर सांसद अच्छे सांसद नहीं रहे। उन पर क्षेत्र से गायब रहने और जनता से दूर रहने के आरोप लगे। गोविंदा ने भी माना था कि राजनीति में आकर उन्होंने गलती की। कहा था राजनीति से उनका फिल्मी करियर प्रभावित हुआ है। दरअसल तब गोविंदा एक्टिंग में पीक पर थे। उन्हें बॉलीवुड का हीरो नंबर 1 कहा जाने लगा था और मिथुन चक्रवर्ती के स्टारडम को तोड़कर गोविंदा ने मुकाम हासिल किया था। क्योंकि गोविंदा बेहतरीन एक्टर के साथ साथ उम्दा डांसर भी थे और डांसिंग की वजह से ही उन्होंने बॉलीवुड में पहला उन्हें ब्रेक मिला। 1986 में उन्होंने पहली फिल्म इल्जाम की और उसके बाद गोविंदा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 19 के दशक में कॉमेडी एक्टिंग में हाथ आजमाया और देखते ही देखते हास्य अभिनेता के तौर पर स्थापित हो गए। गोविंदा अब तक 165 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं। उन्हें कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि गोविंदा ने शिंदे सेना ज्वाइन की है। कांग्रेस में रहे, इससे पहले कांग्रेस में रहे नेता मिलिंद देवड़ा ने भी शिंदे सेना ज्वाइन की है। मिलिंद क्या कह रहे हैं उन्हें सुनिए और एनसीपी के कुछ और नेताओं को सुनिए। गोविंदा जी जो है, मैं उनको कई दशकों से जानता हूं। उनका दिल बड़ा साफ है। वे मुंबई के लिए, आर्टिस्टिक कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री साहब के काम में विश्वास जताया। हम उसका स्वागत करते हैं। इसमें 10 साल पहले जो सांसद थे, आज उनको 15 साल के बाद फिर से वहां से उम्मीदवारी दे रहे हैं। इधर उधर जाके फिल्म इंडस्ट्री के जो पुराने नायक थे उनको टिकट देने का काम उनके ऊपर आ रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति एकनाथ जी शिंदे साहब की पार्टी के ऊपर आई है। गजानन कीर्तिकर साहब थे, सीनियर, सबसे सीनियर, उनको दरकिनार करके
गोविंदा को टिकट दिया, बड़ी ताज्जुब की बात है। तो 90 के दशक में वहां स्टारडम और अभी 2024 में शिंदे सेना ज्वाइन करके सियासी पारी की शुरुआत दोबारा कर रहे हैं गोविंदा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और दिलचस्प सीट है जिसका जिक्र करेंगे, संबित पात्रा। संबित पात्रा को आपने देखा होगा, तस्वीर दीजिए प्लीज। संबित पात्रा के सामने एक आईपीएस को उतार दिया गया, अरूप पटनायक, यानी इधर सर्जन है और दूसरी तरफ आईपीएस है। ये संबित पात्रा को आप देख रहे हैं। संबित पात्रा पुरी में प्रचार शुरू कर चुके हैं कि देखिए जरा संबित पात्रा के खिलाफ कौन लड़ रहा है चुनाव। ओडिशा की पुरी सीट की लड़ाई रोचक हो गई है। बीजेपी के संबित पात्रा को अरूप पटनायक चुनौती देंगे। ये है अरूप पटनायक, आमने सामने संबित और अरूप। बीजेडी ने अरूप पटनायक को पुरी से टिकट दिया है। अरूप पटनायक मुंबई पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। 2019 में रिटायरमेंट के बाद बीजेडी ज्वाइन कर ली उन्होंने। 2019 में अरूप ने भुवनेश्वर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा। बीजेपी की अपराजिता सारंगी ने उन्हें हरा दिया था। अब अरूप बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को टक्कर देंगे। 2019 में संबित पात्रा ने पुरी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था और बीजेडी के पिनाकी मिश्रा को संबित ने कड़ी टक्कर दी थी। संबित पात्रा महज 11,000 वोट से चुनाव हार गए थे। बीजेडी ने अब पिनाकी मिश्रा के बजाय अरूप पर भरोसा जताया है। अरूप ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के करीबी हैं और 2018 से 19 तक उन्हें कैबिनेट रैंक का दर्जा भी मिला। अरूप पटनायक पुरी संसदीय क्षेत्र के रहने वाले हैं। संबित ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत दिल्ली से की और हिंदू राव अस्पताल के सर्जन की नौकरी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने और अपनी अलग पहचान बनाई। 2019 में पुरी से चुनाव हारे लेकिन क्षेत्र नहीं छोड़ा। लगातार पुरी की जनता के मुद्दों को उठाते रहे। अब पुरी में एक डॉक्टर की भिड़ंत एक पूर्व आईपीएस से होने वाली है। पुरी में छठे चरण में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। अब आपको दिखाता हूं। इसके बाद एक और दिलचस्प सीट है। पुरी की लड़ाई के बाद अगली सीट देखिए कौन सी है, पूर्णिया की सीट। वहां अलग लड़ाई हो रही है। लड़ाई क्या है कि अब आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने। क्यों? वजह है यह तस्वीर। पप्पू यादव कह रहे हैं पूर्णिया से मैं लड़ूंगा कांग्रेस के टिकट से। बीमा भारती कह रही है आरजेडी से मैं लड़ूंगा, इनके नाम का ऐलान हो गया है आरजेडी के टिकट से। अगली तस्वीर दिखाऊं। पिछले दिनों पप्पू यादव मिलने पहुंचे, तस्वीर देख रहे हैं। पप्पू यादव लालू परिवार से मिलने के लिए पहुंचे और लालू यादव को मनाने की कोशिश की उन्होंने।